खुशामदीद। अरशाद अंसारी साहब, आपसे मैं आगाज़ कर रही हूँ चूँकि अब ये जो गवर्नमेंट ने इक़्तिसादी जायज़ा सर्वे जारी किया है, गवर्नमेंट के मुताबिक GDP समेत कई अहम मुआशी अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहे हैं। आपके ख्याल में जो वजूहात वज़ीर ख़जाना ने बताई मुआशी अहदाफ की नाकामी के लिए, वो एक तो कितनी दुरुस्त समझते हैं आप, और ख़ास तौर पर जो नाकामी की वजह उन्होंने, एक तो ये ईरान जंग और मिडल ईस्ट के बावजूद वो समझते हैं कि बेहतर रही, क्या ये रीज़न काफ़ी है अरशाद अंसारी साहब? जी शुक्रिया। पहले तो आपका देखें, मैं आपको बताऊं कि ये मैंने सुबह भी जब हमारा जो प्रोग्रेसिव प्रोग्राम शुरू हुआ था उसमें भी मैंने, एक्सप्रेस प्रोग्राम में भी मैंने बताया था कि जब इकोनॉमिक सर्वे जारी होगा तो उसमें इसी किस्म के जो है वजूहात बताई जाएंगी कि सैलाब आ गया, मशरक़ वुस्ता की सिचुएशन बन गई और फिर जो है वो इंटरनेशनल हालात ऐसे बन गए। तो जब बजट ये सर्वे पेश किया गया तो यही 3 अवामल जो है वो वज़ीर ख़ज़ाना ने बयान किए। उसमें उन्होंने कहा कि जब अमेरिका ने ट्रंप की तरफ से जब टैरिफ लगा दिया गया, उसकी वजह से एक गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो गई और फिर इंटरनेशनली जो GDP की जो प्रेडिक्शन थी वो भी रिड्यूस कर दी गई, उसकी भी इम्पैक्ट आया। फिर तीसरा ये कि सैलाब के जो असरात थे वो, और फिर ईरान अमेरिका जंग, उसके असरात जो है वो इस पर मुरतब हुए, उसकी वजह से ये ओवरऑल सिचुएशन बनी। ठीक है, इसका किसी हद तक इम्पैक्ट ज़रूर है, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा जो मैं जो समझता हूँ कि वो जो असर है वो ये है कि एक तो जो अहदाफ रखे गए थे उन अहदाफ को मुकर्रर करते वक्त जो वर्किंग की गई थी, एक तो उसमें खामियां थी, उसकी वजह से एक तो बुनियादी तौर पे ये हुआ है। और ये कोई पहली मरतबा नहीं हुआ, ये अगर पिछले साल का भी अगर आप निकाल के देख लें तो उसमें भी इसी तरह की सिचुएशन थी, उसमें भी यही जो है जवाब पेश किए गए थे। और फिर उन्होंने अपनी जो अपनी वो थी, क्या नाम है, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें जब उनसे क्वेश्चनिंग हुई उसमें भी उन्होंने बाज़ चीज़ों का उन्होंने एतराफ़ भी किया। देखें, इंडस्ट्रियल ग्रोथ कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो उनकी अपनी उनके साथ जो है वो मैच नहीं करती थी। इन ब्रॉडर पर्सपेक्टिव जो है वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ गिरी है, लेकिन उसको फिर वो बाइफरकेट कर रहे थे कि 22 टोटल सेक्टर हैं, 22 में से 16 सेक्टर्स जो उनकी जो है वो ग्रोथ उसमें बेहतरी आई है, लेकिन बाकी जो है उसमें कमी आई है। लेकिन जब गेज किया जाता है वो तो ओवरऑल एक जो आपका फिगर होता है इंडस्ट्रियल ग्रोथ का, उसको आप देखते हैं। इसमें खुशआइंद बात ये थी कि LSM की ग्रोथ जो है वो बढ़ी है और टेक्सटाइल सेक्टर में भी कोई 0.7% के करीब जो है वो ग्रोथ बेहतरी देखने में आई है। और एक और जो अच्छी चीज़ मुझे इसमें नज़र आई है वो ये है कि जो लिटरेसी रेट है वो बेहतर हुआ है और जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हैं उनकी तादाद जो है वो कम हुई है। लेकिन जो इनके अदाद शुमार हैं उनको जो साथ अलाइन नहीं कर रहे थे, वो एक चीज़ ये थी कि इसी सर्वे में जो उन्होंने फिगर दिए हैं कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसकी शरह बढ़ गई है, बेरोजगार जो अफराद हैं उनकी तादाद बढ़ के 59 लाख के करीब हो गई है। और इसी तरह जो परसेंटेज में अगर आप देखें तो 6.3 से बढ़कर 7.1% पे ये शरह पहुंच गई है। उस पर भी उन्होंने एडमिट किया कि ये गवर्नमेंट खाली जो है वो इसको काउंटर नहीं कर सकती, इसके लिए इकोनॉमिक जो ग्रोथ है उसका होना ज़रूरी है। और साथ ही साथ उन्होंने, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर अगर ग्रो करेगा तो फिर जो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं तो उनको फिर प्राइवेट सेक्टर जो है वहाँ पे मुलाजमतें भी दे सकेगा और फिर जो लोग अपना बिजनेस करना चाहेंगे तो बिजनेस की तरफ भी आ सकेंगे। तो साथ ही अच्छा, सबसे ज़्यादा जो सवालात उठ रहे थे और तनकीद भी हो रही थी कि वो रेवेन्यू के हवाले से हो रही थी। रेवेन्यू की ग्रोथ जो है वो 10% के करीब हुई है और जो 2 साल में जो रेवेन्यू का शार्टफॉल आया है वो 2200 अरब रुपए के करीब शार्टफॉल है और इस साल में 1000 अरब रुपए का शार्टफॉल था। उस पर उन्होंने अपने एक्सक्यूजेस पेश किए, लेकिन उन एक्सक्यूजेस को जो है वो अगर आप कोरिलेट करें जो FBR की पॉलिसी से तो उससे वो हम आहंग नहीं थे। उस पर फिर उन्होंने कहा भी कि चेयरमैन फेडरल ऑफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है लंगड़ियाल साहब इस पे अलग से ब्रीफिंग भी देंगे और इस पे सारी डिटेल भी बताएंगे। और साथ में हमेशा एक IMF की तरफ से हमारे ऊपर दबाव आता है कि जो टैक्स एग्जम्पशंस हैं उनको जो है वो कम किया जाए ग्रेजुअली या बिल्कुल ख़त्म किया जाए। तो उस हर साल इकोनॉमिक सर्वे में उसके फिगर आते थे, लेकिन जो हार्ड कॉपी दी गई उसमें से जो टैक्स एक्सपेंडिचर की जो डिटेल थी उसको रिमूव कर दिया गया था। उस पर भी उनसे क्वेश्चन उठे तो बहरहाल उस पर उन्होंने फिर वजाहत की कि जी हमने जो सॉफ्ट कॉपी है उसमें इसकी डिटेल है वो फिर हमने निकाली और उसमें उसकी डिटेल हम आपसे शेयर कर देते हैं कि जो टैक्स एक्सपेंडिचर जो यानी कि
टैक्सों में छूट दी जाती है वो अभी भी 2352 अरब और 81 करोड़ रुपए की है। अगरचे ये पिछले साल की निस्बत कम है, पिछले साल ये 2400 और 34 अरब रुपए थी। इसमें जो इनकम टैक्स की छूट है इस साल भी वो 580 अरब रुपए के लगभग है। 1273 अरब सेल्स टैक्स है और कस्टम ड्यूटी की मद में कोई ऑलमोस्ट 500 अरब रुपए के करीब है। और IMF अब इसी पे जो है वो जोर दे रहा है कि आप ये जो एग्जम्पशंस हमने दी हुई हैं या कंसेशन दी हुई है, ये छूट दी हुई है, इसको आप खत्म करें। उसी में उनसे बातचीत हुई। देखें हम IMF के प्रोग्राम में है ना, उसमें रहते हुए हमने हमारे हाथ बंधे हुए हैं। हुकूमत कोशिश पूरी कर रही है कि किसी हद तक रिलीफ मिल जाए। और फिर ये क्वेश्चन भी हुआ, यानी जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उस वक्त तक IMF के साथ हमारा टैक्स के मामलात पे और बाकी मामलात पे इत्तफाक राय नहीं हुआ था। उनका ये कहना था कि IMF के साथ मस्बत वे में हमारी बातचीत जारी है। वो पूरी उम्मीद थे। बिल्कुल जाहिर है आपसे हम वक्तन फवक्तन आपको ज़हमत देंगे, क्योंकि आप इस बीट को कवर भी करते हैं और इसको समझते भी हैं। आम आदमी के लिए क्या है क्या नहीं, इस पर तो ज़ाहिर है कल बजट के बाद मज़ीद बात हो सकेगी। लेकिन अभी जो कहा जा रहा है, मौशी माहिरीन भी कह रहे हैं कि जब बजट आएगा तो आवाम को पता लग जाएगा। अब जो माशी अहदाफ में नाकामी की वजूहात हैं वो क्या हैं, जो वज़ीर ख़जाना ने बताई सिर्फ वही हैं, या इसमें वो जो हम बार बार मौशी इस्लाहात रिफॉर्म्स की बात करते हैं जो गवर्नमेंट हमेशा नाकाम रहती है वो भी मौजूद है। इलियास साहब आपकी तरफ आऊँगी, आपके ख्याल में ये जो आइंदा माली साल के मौशी अहदाफ मुकर्रर किए गए, एक तो ये कितने हकीकत के करीब हैं, और जो वजूहात बताई वज़ीर ख़जाना की तरफ से, क्या आप समझते हैं वही वजूहात हैं, या फिर अगर दुरुस्त स्ट्रेटजी दुरुस्त इलेक्शन रिफॉर्म्स की तरफ गवर्नमेंट चली जाती तो बहुत सारे मामलात बेहतर हो सकते थे? देखिए बिल्कुल वो कह रहे हैं ना कि आलमी हालात जिसमें अमेरिका ईरान का जो मसला बना हुआ है उसमें पाकिस्तान को जो मसला है, पाकिस्तान ने जो फ्यूल है उसकी प्राइसेस बढ़ी और पाकिस्तान ने की जानब से अगर इसको सही मैनेज किया जाता, गवर्नेंस वगैरह सही अडॉप्ट की जाती तो ये हालात पहले इतने ना होते। और इसकी पाकिस्तान के जो इतने जो वसाइल जो अपने रिसोर्सेज अगर अपने रखते, अपने इसका फ्यूल के टैंक अपना यानी कि स्टोरेज वगैरह ज़्यादा होती तो इतना ना करते। ज़्यादातर तो इन्होंने ये कोशिश की, उसमें इनकी गवर्नेंस ये थी कि जब ऐलान उस टाइम हालात ऐसे हुए तो इन्होंने फ्यूल वगैरह का स्टोर वगैरह से पहले ही अपने उधर लेवी का इजाफा कर लिया था ताकि अपने रिसोर्सेज में इजाफा किया था। ये तो सबके सामने वाज़ेह तौर पर है। तो ऐसे ही हालात हैं, इन्होंने अगर अपनी गवर्नेंस सही रखी होती, इसमें सबसे बड़े रख लें अगर IPPs का रख लिया होता कि IPPs के जो कैपेसिटी पेमेंट्स वगैरह ना करनी पड़ती तो वही इतने जो पैसे हैं जो सर्कुलर डेट बन गया जो आपके आवाम को ही उतारना पड़ेगा, आवाम पर टैक्स लगेंगे तो तब ही वो सर्कुलर डेट उतरेगा, कहीं और कहीं से पैसे नहीं आना, इसी आवाम ने इसी लोगों ने इन्हीं लोगों ने देने जो कि पहले टैक्स देते हैं। तो इनकी बैड गवर्नेंस की वजह से ये सारा कुछ होता है। अगर ये सही अमल करते, सही चीज़ें वगैरह करते, अगर टैक्सेशन वगैरह के मामले में उसको लेते जो टैक्स नेट में नहीं हैं लोग उनको टैक्स नेट में लाते तो अपने अपने वसाइल वगैरह रखते तो उसमें कोई मसला नहीं होता इतना ज़्यादा, अपने वसाइल से सारा करते। अब जो इन्होंने हदफ रखे हैं 4% का, ये 4% का हदफ तो यही होता है कि इन्होंने अपना एक्चुअल रखा है कि इस दफ़ा भी 3.7%। अगर इन्होंने कर्ज़े उतारने हैं या अपनी इकॉनमी को ग्रो करना है तो हमारे के पास इतनी है नहीं कि इंडस्ट्री इतनी नहीं है कि हम लोगों को ज़्यादा रोज़गार दे सकें, ज़्यादा इंडस्ट्री लगा सकें और अपनी एक्सपोर्ट बढ़ा सकें। तो जाहिर इतनी ग्रोथ रहेगी और वो ग्रोथ रखने के लिए IMF के सामने हदफ रखा है। तो इसके लिए अगर इन्होंने ग्रोथ करनी हो तो उसके लिए 7 से 8% अपनी ग्रोथ रखें और अगले साल भी बढ़ाने के लिए काम करें, तो उससे ही इकॉनमी को फ़ायदा है, तो इससे ही लोगों का रोज़गार। देख लें आप, जो भी गवर्नमेंट कहती है कि जी हमारे जो माशी इशारिये हैं जो हैं हमने टारगेट पूरे किए, उससे आम आदमी को क्या फ़ायदा मिला, उनकी क़ुव्वत ख़रीद किधर है, उनको टैक्स में रिलीफ मिला, उनको पेट्रोल में रिलीफ मिला, किसी चीज़ में रिलीफ नहीं मिला। गवर्नमेंट के पास एक आसान तरीका है कि जो भी है अपना खसारा पूरा करने के लिए इसी अवाम पर टैक्स मज़ीद लगा दिया जाए और इन्हीं से वसूल किया जाए। जो भी FBR के हदफ रखे हुए हैं, FBR के इतने